आज मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम प्लस सीएम का। यानी इन्होंने 24 साल 166 डेज यानी 8,931 दिन का रिकॉर्ड बना लिया। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। 24 साल सीएम रहे, तकरीबन 24 साढ़े 24 साल सीएम रहे। अ, अ, पवन कुमार चामलिंग का, जो सिक्किम के सीएम थे। आफ्टर दैट हमें तो मतलब हिस्टोरिकली तो तीन ही बड़े नाम याद आते एज सीएम्स। एंड सेकंड नेम था बुद्ध। सेकंड नेम शायद, हाँ, नवीन पटनायक जी का था। नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के सीएम रहे। एंड आफ्टर दैट बुद्ध देव भट्टाचार्य, जो बंगाल के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से 20-25 साल ममता के मतलब आने से पहले तक काफी काफी साल तक, मतलब तकरीबन 24 साल तक सीएम रहे। चलो, आज मोदी जी ने नया रिकॉर्ड बनाया तो मोदी जी पे बात हो जाए। ज्यादा तो हम लोग जानते नहीं है। हम लोग बस इतना जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जन्म 1950 17 सितंबर में हुआ था। क्योंकि देखो, इनिशियली हम लोग शुरुआत में तो ज्यादा कुछ जानते नहीं ना भाई, कि 17 साल की उम्र में मैरिज हुई थी कि 14 साल की उम्र में मैरिज हुई थी। अगर विकिपीडिया पेज पे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1968 में मैरिज हुई है। सो डोंट बिलीव दोज नंबर्स, बिकॉज हमें इतना पता है कि 13-14 साल की उम्र में मैरिज हुई थी, ये तभी 15-16 साल की उम्र में छोड़ के गए थे, वॉट एवर। सो लेट्स नॉट डिग डीपर ऑन दैट। जो हमें मोस्टली पता है उसी के बारे में बात करी जाएगी। इतना मतलब 20-25 साल तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। एंड वैसे तो इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बीए भी करी है, एमए भी करी है, बीए करी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, एंड एमए करी है गुजरात यूनिवर्सिटी से। एंड दोनों ही डिग्रीज की कॉपी मंगवाते मंगवाते कांग्रेस वाले थक गए, पर कभी रिलीज नहीं करी। मतलब गवर्नमेंट ने कभी रिलीज करी है एज प्रूफ, बट कभी एलुमनाइज ने कभी कंसिडर नहीं करा कि हाँ भाई ये भी हमारे साथ पढ़ते थे। दे आर लाइक, इट हैज ऑलवेज बीन शेडी। बट हाँ भाई, बंदा इंटेलिजेंट है, सारी बातें एक एक घंटे की स्पीच याद कर लेता है, तो हम लोग इस बात पे डाउट नहीं कर सकते कि डिग्री प्ले करने की इनके कैपेबिलिटी थी या नहीं थी। डेफिनेटली थी यार, बंदा एक एक घंटे की स्पीच याद कर लेता है। मैंने खुद देखा कि ओबामा को रीड करके बोलना पड़ रहा है, ये बंदा ऐसे ही बोल जा रहा है, तो ठीक है, इसमें कैपेबिलिटी है। सो डिग्री विग्री पे बात करने का तो मतलब बिल्कुल ही लेम लोग जो होंगे ना, हेटर्स, वही बात करते होंगे। एंड या 2014 में जिस दिन ये पीएम बने थे, जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी, सो दैट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द कंट्री। 26 मई को, साले ये लोग जीत तो बीजेपी वाले 16 मई को ही गए थे, बट 26 मई को जाकर, मतलब 10 दिन लगा के होता है होगा कुछ, मतलब क्या कहते हैं उसको आप लोग, कि इसने मतलब अच्छा सा शगुन वाला दिन चुन के 10 दिन बाद शपथ ली अच्छे से ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। कि कोई बीजेपी का तो बड़ा सपना था ना कि भाई ये एक बार हमारा पीएम बन जाए, फिर हम 15-20-30 साल तक हमारी सत्ता बनी रहे। सो देखते हैं कि हाँ, इनके करियर में इन्होंने क्या अचीव करा है, अच्छा मतलब, और कहाँ पे कमियां रही हैं। तो देखो, कमियां तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट अचीवमेंट्स में 2001 में ऑल ऑफ अ सडन इनको कार्यकर्ता से सीएम बनने का मौका मिला, क्योंकि पार्टी, देखो, पार्टी को इलेक्शन जितवाने में हेल्प करते थे। तो हायर मतलब पार्टी लीडर्स ने, मतलब जो उनके बड़ी पार्टी लीडर्स होंगे, अडवाणी एंड अटल जी ने ने देखा कि टैलेंट है, जो उस वक्त मतलब भूपेश पटेल या जो भी थे उस वक्त के नेता, उनसे थोड़ी नाराजगी होगी बड़े लीडर्स की। तो उन्होंने इनको मौका दे दिया सीएम बनने का। बट सीएम बनते ही क्या हुआ, 2002 में गुजरात वायलेंस हो गई। अब वो वायलेंस क्यों हुई है, उसके पीछे कारण तो आप सबको पता ही है कि गोधरा की ट्रेन मुसलमानों ने जला दी थी। क्योंकि क्या था, हिंदुओं में कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई थी ना, कि भैया अब तो हम अयोध्या जाएंगे, राम जी के दर्शन करके आएंगे। तो बस अब फिर मुसलमानों को तो फिर भाई जवाब तो देना ही है ना ऐसे लोगों को, कि भाई अब जो भी है। तो फिर अब जब शुरू हुआ तो मोदी से ज्यादा कंट्रोल तो हो नहीं पाया। तो एक सेकंड।
तो मेनली भाई इनके करियर का वही प्लॉट है, 2002 गुजरात वायलेंस। बिकॉज ऐसे तो मैंने ऐसे सुना है कि पैरामिलिट्री वगैरह इन्होंने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ही बुला ली थी। एंड वही है ना कि यार जब दंगे शुरू होते हैं तो पुलिस प्रशासन या मिलिट्री भी क्या ही कर लेगी भाई, गुंडों ने मतलब, या जिहादियों ने, या फिर बजरंग दल, वॉट एवर दे आर, हु सो एवर दे आर, एक दूसरे के घर तो जलाना ही है भाई। जहाँ तक मुझे हिंदू कम्युनिटी का पता है, हिंदू बेचारे ना सिखों से लड़ते हैं, क्रिश्चियन से भी लड़ते नहीं है, सिर्फ मुस्लिमों से ही लड़ाई मतलब बार बार होती है। बिकॉज मुस्लिम भी एक मिलिट्री कौम है ना, हमेशा से एनर्जेटिक रही है लड़ाइयों के लिए। उनका तो मतलब देखो, जिस दिन से मक्का से निकले थे उसी दिन से सऊदी से लेके एक एक देश पे हमला कर करके जीते। तो चलो उसके बारे में बात नहीं करते भाई, अब अच्छी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। तो फिर एसआईटी बिठाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने भी क्लीन चिट दे दी, कहा कि भैया मोदी का कुछ ऐसा रोल है नहीं। तो मोदी जी का एससीएम में यही रोल था कि हाँ भाई उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, ये गुजरात को एज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल हब बनाया। एंड उसके बाद मतलब, अब जरा डायरेक्ट बात करूं, 2012-13 में उन्हें पीएम प्रोजेक्ट करा गया बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी अमंगस्ट हिंदू, हार्डकोर हिंदूज। एंड एंड ये मेरे ख्याल से जो गुजरात लॉबी है, यानी गुजरात, जो इंडिया के 50% बिलियनर्स हैं वो गुजरातीज हैं, तो उन्होंने अपना प्यादा खड़ा कर दिया कि भाई ये पीएम रहेगा तो ये हमारे बिजनेस इंटरेस्ट में हेल्प करेगा, नेशन के भी बिल्डअप में इंटरेस्ट करेगा। बिकॉज मोस्ट मोस्ट ऑफ दोज बिलियनर्स, टॉप बिलियनर्स who are living in Mumbai or Gujarat, are from basically from Gujarat, are मतलब बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं वो लोग भी। तो एंड मतलब बिजनेस वाइज भी बहुत ही प्रिसाइज थे, तो उन्होंने बिल्कुल सही इंसान को प्रोजेक्ट करा एज पीएम। एंड सर मतलब विदाउट एनी सरप्राइज, बिकॉज एज पर माई मेमोरी 2013 जून जुलाई अगस्त सितंबर में हर सर्वे में, दुनिया का हर भी कोई भी सर्वे निकाला जाता था, तो मोदी वॉज मतलब फार फार अहेड ऑफ एनी अदर लीडर। सो मोदी वॉज क्लियरली बीटिंग एवरीवन। तो तकरीबन मतलब घर घर मोदी, हर हर मोदी, या फिर नमो वगैरह जो भी मतलब उस वक्त, या फिर अच्छे दिन आएंगे जैसे स्लोगन्स चलते रहे। एंड पीपल लव्ड इट, पीपल हैड मतलब एक्सपेक्टेशंस कि कुछ नया अच्छा होने वाला है। एंड कांग्रेस वाज लाइक स्केप्टिकल, कांग्रेस वाज लाइक अरे हिंदी बेल्ट से बियॉन्ड कहीं सीट ले पाएगा, बट या हिंदी बेल्ट क्लीन स्वीप कर दिया, 270 272 का मैजिकल नंबर बीजेपी ने खुद अपने दम पे क्लियर कर लिया। दैट वाज द बिगेस्ट विक्ट्री। बट हाँ, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मोदी, सो वी हैव टू बी टॉकिंग दैट व्हाट ही हैज अचीव्ड एंड व्हाट ही हैज नॉट अचीव्ड या येट टू अचीव। तो सबसे बड़ा अगर मोदी के करियर में कुछ हुआ था तो उसने डीमोनेटाइजेशन करी थी 2016 में, जिस चीज़ ने इंडिया के हर इंसान को शॉक करके रख दिया था। बट जब मतलब उसने तो यार फर्जी नोट वगैरह जो भी मतलब, चलो इंडिया के अगेंस्ट अगर आईएसआई वगैरह या पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहे होगे तो उसको मतलब फेल करने के लिए करा था। बट हाँ भाई, इससे पूरा इंडिया मतलब गरीब से लेकर अमीर हर कोई हिला। एंड जैसा कि मोदी ने क्लेम करा था कि जो काला धन है उस पे भी एक चोट पड़ी है, चोट मारी है मैंने। बट जो काले धन वाले रईस लोग थे उनमें से कोई भी बैंकों के लाइनों में नहीं लगा था। वो वही आम लोग जिसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं मतलब कम कहे जाते हैं, बिल्कुल गरीब दरिद्र आम लोग, हम जैसे लोग, नॉर्मल लोग ही लाइनों में लगे थे। आज तक नहीं समझ आया कि रिच लोग लाइन में क्यों नहीं लगे, उनके नोट कौन से बैंक मैनेजर ने पुराने से नए करके दे दिए। ये वाला क्वेश्चन कंट्री हर कंट्री में हर आदमी को एक दूसरे से हर मतलब पूछना चाहिए भाई ऐसा कैसे हुआ। फिर हाँ, एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी जीएसटी, ये इनका काफ़ी अच्छा अचीवमेंट था। एंड मतलब बिकॉज ये सिंप्लीफाई कर दिया ना टैक्सेस, पहले अजीब अजीब तरह के टैक्सेस पता नहीं क्या क्या लगता था, और मतलब बहुत तरह के टैक्सेस लगते थे।
एंड आफ्टर दैट इन्होंने मतलब इंडिया के डिफेंस पे बड़ा अच्छा वर्क करा है कि इंडिया को अच्छे डिफेंस डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं। आर्मी मतलब जितने भी आर्मी के मतलब मेजर्स एंड सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जूनियर ऑफिशियल्स हैं, सब इनकी तारीफ करते हैं कि हाँ भाई मोदी ने हमें एम्पावर करने में काफ़ी काफ़ी हेल्प करी है। अलॉन्ग विद इट 16 में उरी के जो स्ट्राइक्स थे, फिर 19 में बालाकोट स्ट्राइक, एंड अभी लास्ट ईयर 2025 में ही जो इंडिया ने मतलब एयर स्ट्राइक्स करी इनके सारे, मतलब दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियाज प्रोवेस, जिससे क्लियर हो गया कि हाँ भाई इंडिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मतलब क्वाइट मतलब एडवांस कंट्री है जो पाकिस्तान को कभी भी निस्तनाबूद कर सकती है, कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इंडिया वाज क्लियरली अ विनर। उसके बाद मोदी ने मोदी एज अ पीएम देखो, ही इज मतलब पोस्टर बॉय फॉर एवरीथिंग गुड इन कंट्री। मतलब ही इज लाइक कि पूरे देश को परिवार बना के चलता है, उसको भी पता है कि उसकी कमियां कहाँ पे है या कहाँ पे उसने झूठ बोला है, बस उसके मतलब स्पीचेस में आप झूठ पकड़ सकते हो। देन अगेन 2019 में पहले से ज़्यादा मेजोरिटी के साथ जीते, तो उन्होंने एक और अच्छा काम करा, 370 हटवा दिया जम्मू एंड कश्मीर से, विच मेड अस फील प्राउड कि हाँ भाई अब हमारे पास में है, एंड मतलब हमारे मतलब बिल्कुल मतलब भारत के कंट्रोल में है, मतलब कश्मीर भारत का इंटेग्रल पार्ट बन गया। एंड उसके बाद इनके करियर का सबसे मतलब सबसे डिमिनिशिंग पॉइंट जो आया था, सबसे मतलब एक ऐसा पॉइंट जब इनको फार्म लॉज वापस लेने पड़े थे। फार्म लॉज तो मेरे ख्याल से फार्मर्स के ही हित के लिए लाए गए होंगे कि हाँ भाई जल्दी से बेच सके, लोगों को बेच सके, क्या कहते हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनीज को, जो कि पंजाब में पेप्सी वगैरह बेचती है। तो बट बट वो बैकफायर हो गया। जितने भी कनाडा वनाडा के सिक्स थे, जितने भी फार्मर्स के नाम पे उपद्रवी लोग थे, वो उन्होंने दिल्ली घेर लिया, एंड जस्ट बिकॉज गोली नहीं चलाई जा सकती ना, ये कोई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो है नहीं कि तियानमिन की तरह जैसे 1989 में टैंक चढ़ा दिए थे पब्लिक के ऊपर, वैसा तो कुछ कर नहीं सकते। तो भाई मोदी को 2-3 साल इनसे बात बात करके फार्म लॉज वापस लेने पड़े। आफ्टर दैट 2024 में पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन ऑफ अस, बट दैट हैड टू हैपन। मोदी ने ऐसा लगा कि मोदी की पॉपुलैरिटी घट गई है, बट देखो यार 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आई जाती है, एंड आपकी पॉपुलैरिटी उतनी रहती नहीं है, कई लोगों को आपसे शिकायतें होती हैं बहुत क्या कहते हैं इसको, फिर फंडिंग में तो बहुत होती है बाहर से, जैसे जॉर्ज सोरोस ने स्पेशली कहा था कि मैं $1 मिलियन दे लगाऊंगा इंडिया के इलेक्शंस को अफेक्ट करने के लिए अगेंस्ट मोदी एंड ऑल दिस। सो ठीक है, पैसा भी बोलता है। एंड बीजेपी कुछ ज़्यादा कंप्लेसेंट हो गई थी, यूपी में ये लोग हारे, बहुत जगह राजस्थान में हारे, अननेसेसरी हारे हिंदी बेल्ट में जहाँ पे उनको हारना नहीं चाहिए था। हाँ पर उतना ही तेलंगाना वगैरह में, उड़ीसा में जीत भी लिया, तो ओवरऑल 244 सीट एज गुड। अभी सरकार है, स्ट्रांग है। मोदी को मैं एज अ लीडर कैसे देखता हूँ, मेरे लिए यार मोदी एक फेक इंसान है। फेक जैसे कि वो मतलब अपने आप को शिव भक्त कहता है और मंदिरों में घुस जाएगा, त्रिपुंड लगा लेगा, बट मेरे मेरे को उसके अंदर का असली हिंदू नजर नहीं आता। मेरे को ऐसा लगता है ये जैसे एक पोस्टर में शो कर रहा है कि भाई मैं हिंदू हूँ, क्योंकि जो असली हिंदू होता है ना उसके हाव भाव से ही नजर आता है। एंड ये सारा खुद मतलब पोर्ट्रे करता है कि ये बुद्ध का देश है, तो ऐसा बुद्ध का देश बोलने वाला बंदा हिंदू कैसे हो सकता है? हिंदू जैसे योगी है, मतलब भगवत कपड़े में अगर मैं किसी को देख लूँ तो 90% लोग मुझे ठग नजर आते हैं, क्योंकि भगवा कपड़ों का किसी ने मान सम्मान तो रखा नहीं। बट आप योगी देख सकते हो, जो उसके जबान पे वही उसके चेहरे पे है, और वही उसके मतलब कैरेक्टर में नजर आता है, जो हर रोज वो अपने कर्तव्य निभाता है। बट मोदी काफी ही
मतलब एक तरह से जैसे इंडिया एज अ कंफ्यूज्ड कंट्री है ना, जो सोचता है कि इतने सारी कास्ट हैं, क्रीड है, इतने सारे फेथ है, उसी तरह से ये भी कंफ्यूज्ड है। ये बंदा भी कंफ्यूज्ड है कि इसको भी नहीं पता कि इंडिया को as कैसे पोर्ट्रे करना है या सबको साथ लेके चलने के लिए। ये अपने आप को क्लेम करता है कि आई एम ओबीसी पीएम। और इस ओबीसी शब्द ने मतलब कहीं ना कहीं ओबीसी सेक्शन को प्राइड तो फील करवाया होगा कि हमारे बीच का कोई नेता पीएम है, बट इसने जो सेक्शनल डिवाइड क्रिएट करा है इन कैटेगरीज ने, SC ST एंड ओबीसी एंड जनरल, यहाँ पर बचपन से ही बच्चे एक दूसरे को उस नज़र से देखने लग जाते हैं कि हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोशल डिवाइड है। हाँ, पर इसको अपनी गवर्नमेंट बनाए रखनी है बार बार, तो ये अपने आप को एज ओबीसी पोर्ट्रे करता है। तो ये कुछ भी नहीं है, तो ये सिर्फ बिलियनियर्स का दलाल है, और एंड ही इज जस्ट नथिंग, नथिंग एल्स। मतलब एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा राष्ट्रवादी इंसान है जो काम भी कर रहा है, बट ये उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं। ये एक खोखला इंसान है जो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है। अलॉन्ग विद इट इसने डॉक्टर BR अम्बेडकर को भगवान के तौर पे खड़ा करा है। मतलब जो भी स्टेचर था, मतलब BR अम्बेडकर, अब तो मतलब जैसे अम्बेडकर के अगेंस्ट बोलना भी सबसे बड़ा पाप बन चुका है इस कंट्री में। तो मतलब तो एक तरह से जो भी मतलब अम्बेडकर का ऑरा था, या क्या कहते हैं अम्बेडकर का जो मतलब अम्बेडकर की जो इमेज है, उस इमेज को इसने सॉलिडिफाई करने में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। एंड विच इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज चलो अम्बेडकर पे भी बात करेंगे, एंड गुड ऑल्सो कि यार अम्बेडकर ने चलो देश मतलब अपने एटलीस्ट 30-50% कम्युनिटीज़ जो इतने पिछड़ी हैं उसके बारे में सोचा तो सही, उनको इक्वल लाने की कोशिश तो करी, तो दैट इज़ गुड। बट एक सोशल डिवाइड भी तो क्रिएट हुआ है मतलब समाज में। सो मोस्टली मैं उसी वजह से हेट करता हूँ। दूसरा, मैं इसलिए भी मोदी को हेट करता हूँ क्योंकि ये स्पीच में कुछ ज़्यादा बक देता है, क्लेम ज़्यादा कर देगा कि मैं इस देश राज्य को भी नंबर 1 राज्य बनाऊंगा, उस राज्य को भी नंबर 1 बनाऊंगा। भाई तो सारे नंबर 1 हो जाएंगे, नंबर 2 कौन होगा? और इतना फेंकता है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ दे रहा हूँ, और वो प्रोजेक्ट का कुछ मतलब फ्रूट निकल कर नहीं आता हमें। हमें मतलब GDP भी दो बस, बाकी वैसे कुछ चीज भी करा है, ये नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे इंडिया कितने ही मतलब एक या दो मतलब तकरीबन $1 बिलियन भी एक्सपोर्ट नहीं करता था। आज देखा जाए तो 70-80-100 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है, और आने वाले 5 साल में 300 मतलब बहुत तगड़ा एक्सपोर्ट मतलब बढ़ेगा, और भी 3 to 5 टाइम्स बढ़ सकता है। एंड डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी इंडिया के बढ़े हैं। इंडिया सॉलिडिफाई तो हुआ है एज अ कंट्री, बट इंडिया में जो डिवाइड है ना वो बढ़ गया है, क्योंकि ये स्ट्रांग है नहीं ना। ये बस ये है कि इसने अपने विरोधियों को एक्सपोज कर दिया कि हाँ भाई ये जो हमारे जो मोदी के विरोधी हैं वो देश के विरोधी हैं, बट उनको कुचल नहीं पाया। और जबकि हम तुमने तो इसलिए वोट करा था कि भाई तुम कुचलो, अब इन विरोधियों को कुचलो ताकि देश को और आगे बढ़ा सके। यार हमने इसलिए वोट करा था कि भाई अखंड भारत बन सके, सिंपल सी बात है। पर उसने ऐसा कुछ अखंड भारत बनाने की जगह भारत को फ्रैक्चर्ड कर दिया। मतलब वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो भारत में भरी जानी चाहिए थी, वो उस भरने के बजाय भारत का मिडिल क्लास मतलब कितना फ्रैक्चर्ड है, बस वही एक्सपोज करा है। मतलब उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप में वही ये सब कुछ सामने आया है कि देश में लोअर क्लास या मिडिल क्लास कितनी जल्दी पैनिक हो जाता है कोई भी क्राइसिस आने पे, चाहे वो कोविड का क्राइसिस हो। कोविड का क्राइसिस तो खुद की गलतियों की वजह से ही था कि भाई इतना तुमने सिवियर लॉकडाउन लगा दिया, दुनिया का कोई देश उतना सिवियर नहीं लगा रहा। तो अगर तुम सिवियर लगाओगे तो दिहाड़ी वाला कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? भाई तो लाखों लोगों की मौत का भी जिम्मेदार है बेचारा, बचाने के चक्कर में मर गया। क्योंकि हमारे मोदी को इतनी बायोलॉजी की इतनी नॉलेज थी नहीं ना, तो इन्होंने क्या एक मतलब कोविड जैसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं जिसको हम लोग जस्ट अनदर फ्लू वायरस कहते हैं, जिससे फ्लू होता है, जुकाम होता है, उस वायरस को इसने कैंसर समझ लिया। तो इसने इसने सिवियर टाइटनेस करी या अपने अनपढ़ होने का बार बार सबूत दिया कि
एक हाथ 2 हाथ दूर रखो एंड ऑल दिस। अगर ये थोड़ी भी समझदारी पढ़ाई शो करता, और तो कहीं न कहीं इसको भी समझ आता कि भाई इतनी सिवियर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं थी। एंड आफ्टर दैट, जैसे इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, तो गैस प्राइसेस बढ़ती हैं, तो कोई भी जमाखोर टोमेटो मतलब किसी भी चीज़ की जमाखोरी करके ब्लैक मतलब दबा उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए भी ये है कि अब जैसे जो कल्प्रिट्स हैं उनको राइट अवे सज़ा नहीं दे रहे हैं आप। आपका जो जुडिशरी सिस्टम है वो एज इट इज़ पंगु बना हुआ है, करप्ट है, लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। पुलिस सिस्टम भी वैसे ही है। तो आपने वो चेंज लाया नहीं ना। आप तो बस रक्षा देख रहे हो, देश देश की गृह मंत्रालय देख रहे हो। मतलब ओवर लेयरिंग पे ही आपका काम है। आप कोर ग्राउंड पे नहीं कुछ कर पा रहे, चाहे आपके 20-22 राज्यों में सरकार भी है। तो या ग्रोथ के लिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होनी चाहिए, या ग्रोथ के लिए जो इंटरनेशनल टाइज होनी चाहिए, ईयू के साथ टाइज करी हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी टाइज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। मतलब दुनिया की जो ग्रोइंग कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, उनके साथ कोई ना कोई ट्रेड डील हो चुकी है, विच इज़ अ विक्ट्री फॉर हिम। बट जितना सोशल डिवाइड क्रिएट हुआ है ना इसकी वजह से, देखो हिटलर ये बन नहीं सकता कि सब कुछ विरोधियों को कुचल दे, पर अगर आपकी आइडियोलॉजी क्लियर हो या आप उतने पॉपुलर हो, तो आप अपने विरोधियों को भी अपनी साइड ला सकते हो। ऐसा मैजिक या ऐसा करिश्मा मोदी में नहीं है। मोदी सिर्फ अपने विरोधियों को छेड़ सकता है, टीज कर सकता है, या शॉर्ट में कहा जाए गैंड मार सकता है, जो कि ये करता ही है। पार्लियामेंट में भी ये करता है, नेशनल स्पीचेस में भी करता है इलेक्शन के टाइम में। पर मतलब सिर्फ छेड़ने तक ही है, मतलब टिच्चर ही करने वाला है। छोटा टुच्चा इंसान नहीं होता, बस यही टिच्चर ही कर सकता है। ये कुछ बड़ा मतलब काम नहीं कर सकता अपने विरोधियों के अगेंस्ट, या फिर देश के विरोधियों के अगेंस्ट। देश के विरोधियों के साथ भी चाय पीता रहेगा भाई। जिसने देश के विरोध काम कर दिया उसको तो निपेट देना। पर ना, ये चाय पीता रहता है उसी कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस भी भाई मुस्लिमों दलितों को एक करके एंटी इंडिया एफर्ट्स बना करते रहती है। भाई देखो, जब मैं मोदी को इतना हेट करता हूँ जबकि वो खुद को प्रो इंडिया कहता है, तो जस्ट इमेजिन करो कि मैं ऑपोजिशन को कितना हेट करता हूँ, जो कि जिसका स्टैंस एंटी इंडिया है हर जगह। सबको साथ लेके चलने की जगह ये सबके टांगे काटने का काम करती है कांग्रेस एंड ऑपोजिशन। इनके कुकर्मों के तो मतलब हिसाब नहीं कोई। सो ओवरऑल मोदी एज अ लीडर ने देश की कमियों को, देश के मतलब डिवीजन को एक्सपोज करा है। मतलब ये यूनाइट नहीं कर पाया भारत को। जैसे हाँ, मतलब सरदार पटेल जी की प्रतिमा जब इसने लगवाई थी, बड़ी खुशी हुई थी। यूनिटी रेसेस करवा रहा था। बट ये सिर्फ एक मिडिल क्लास, लाइट मिडिल क्लास ही यूनाइट हुआ है, जो रिच है, जो आगे बढ़ना चाहता है। कोर इंडिया इज स्टिल फ्रैक्चर्ड, सिवियरली फ्रैक्चर्ड, एंड दिस नीड्स टू इम्प्रूव। होप लोग भी खुद को इम्प्रूव करें, ताकि मोदी भी अपने आप को मतलब आगे इम्प्रूव कर सके। मोदी क्या ही अब इम्प्रूव करेगा। मोदी 2-3 साल में जल्दी से जल्दी सत्ता छोड़ दे, यही हमारी प्रार्थना है। योगी बाबा को दे दे जितनी जल्दी हो सके। योगी बस कोई राइट वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई सिपह सलार नहीं है, कोई उसका राइट हैंड नहीं है इस वक्त अमित शाह जैसा। वो बेचारा वन मैन आर्मी है। सो वो अकेला कैसे जाएगा, क्या करेगा। मतलब ही कैन हिट रॉक विद द रॉक, he can be blunt, he can be hard to his enemies, but यहाँ पे स्ट्रेटेजिक विन के लिए हमें स्ट्रेटेजिक भी होना पड़ता है। सो या वी ऑल लव हिम एंड होप दैट राइट पीपल यूनाइट विद हिम एंड ही बिकम्स द पीएम फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ इंडिया। ताकि जो हमारा सपना है भारत को, और भारत की जो कल्चर है, जिस तरह से भारत की भाषाएं ग्रीस में बोली जाती थी। आप ग्रीक और इंडियन संस्कृत के तो सिमिलैरिटी समझते ही हो। भारत की भाषाएं साउथ ईस्ट एशिया तक थी, या फिर अब तो
उर्दू और अरबी ने वेस्ट एशिया को मतलब कर लिया खत्म, या भारत की कितनी भाषाओं की सिमिलैरिटीज रशिया के साथ है, ओवरऑल इंडिया किस तरह से यूरोपियन लैंग्वेजेस को करता है, और इंडिया का कल्चर भी किस तरह से पूरी तरह से वर्ल्ड डोमिनेट था, वैसे भारत के फिर से पुनर्जागरण के लिए, या फिर रे, मतलब रिजरेक्शन के लिए योगी एज पीएम हमें चाहिए, और मोदी जल्दी से रिटायर हो, एंड योगी हमें नई डायरेक्शन दे सके। बाकी भाई 24 साढ़े 24 साल हो गए, अब कितना साल और करोगे यार? 27 28 साल रूल करोगे क्या? ठीक है। बाकी मोदी एज वीक कैरेक्टर एज कंपेयर टू योगी, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ही इज अ वेरी वीक मैन। इतना खोखला इंसान, मतलब जिसके पास इतना टाइम है कि वो अपने राहुल गांधी वगैरह को या अपने विरोधियों को छोटी छोटी बातों का जवाब दे सकता है, पर भारत में इतना जो गलत हो रहा है, मणिपुर अगर कभी जल रहा हो तो उस पे ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं ले सकता। ये जो भारत में जितना अन्याय हो रहा है किसी के साथ, लाखों करोड़ों लोगों के साथ, उस पे कुछ ना, कोई एक्शन ना, उस पे वो कोई एक्शन बनता ही नहीं है इसका। उस पे आंखें मूंद लेगा, कुछ भी गलत हो रहा होगा आंखें मूंद लेगा, पर छोटी छोटी बातों का जवाब देना, समझ रहे हो ना? अपने विरोधियों, पॉलिटिकल विरोधी, तो या तो फिर पॉलिटिक्स ही करता रह गया ना, देश के लिए तो काम किया नहीं है। और हमने तुझे पीएम बनाया था, 100% वोटिंग करी थी ताकि तू देश के लिए काम करे। तू क्या अपने दुश्मनों के लिए काम थोड़ा कर रहा है? सत्ता बनाए रखने के लिए सत्ता में आए हो क्या? देश के लिए आए हो ना फिर, तो करो देश के लिए कुछ अच्छा करो, कि भारत का कल्चर और भारत का की संस्कृति फिर से दुनिया में